उस सुबह ठंड हल्की हल्की थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा उत्साह था। एग्जाम के लिए तैयार होकर मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी। बस आई और भीड़ से भरी हुई थी। किसी तरह मैंने खुद को अंदर जगह दिलवाई। बस में खड़े होने के लिए भी मुश्किल से जगह थी। मेरे सामने खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे बालों को छू रही थी। तभी पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का दिया। मैं पलटी और देखा एक लंबा, सादगी से भरा चेहरा। उसकी आंखें गहरी और मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश थी। वह थोड़ा झिझका और बोला, सॉरी, जगह कम है, शायद आपको असुविधा हो रही हो। मैंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे शब्द मेरे दिल की धड़कन से तेज नहीं थे। बस हिलती रही और हर बार भीड़ में वह थोड़ा और करीब आता गया। प्लीज दोस्तों, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी सुनाते हैं। एक जगह बस अचानक रुक गई और मैं अपना संतुलन खो बैठी। गिरने ही वाली थी कि उसने मेरे कंधे को थाम लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श ऐसा था जैसे समय थम गया हो। उसने मेरी ओर देखा और पूछा, आप ठीक हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर मेरी नजरें उससे हट नहीं पाईं। पूरे सफर के दौरान उसने मुझसे बार बार पूछा कि क्या मैं आराम से खड़ी हूं। उसकी आवाज में एक सुकून था। जब मेरा स्टॉप आया तो मैं उतरी। उसने भी बस से उतरते हुए कहा, आपके साथ बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि फिर कभी मिलेंगे। मैं कुछ कह पाती इससे पहले बस चल पड़ी। उसकी आंखों में एक सवाल था और मेरे दिल में उसका जवाब। परीक्षा तो जैसे तैसे दी, लेकिन मन उस अनजान मुसाफिर में उलझा रहा। मैं सोचती रही, क्या वह भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? कई दिनों बाद जब मैं उसी स्टॉप पर खड़ी थी, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर दिखा। इस बार उसने झिझके बिना कहा, क्या आपके साथ बस में सफर करने की अनुमति मिलेगी? और उस दिन से हमारी कहानी शुरू हुई। उस भीड़ भरी बस में हम दोनों ने अपनी अलग सी दुनिया बसा ली। अब हर सफर में हमें मंजिल से ज्यादा साथ की परवाह होती थी। प्यार बस यूं ही शुरू हो जाता है, एक अनजानी मुलाकात, और फिर दिल की गहराई तक पहुंचता हुआ। उस दिन से हमारी मुलाकातें बस तक सीमित नहीं रहीं। हर सुबह वह मेरा इंतजार करता। जैसे ही मैं स्टॉप पर पहुंचती, उसकी आंखों की चमक बढ़ जाती। उसकी मुस्कान के पीछे का वो अनकहा प्यार धीरे धीरे मेरे दिल में जगह बना रहा था। एक दिन जब बस भीड़ से खाली थी, उसने धीरे से कहा, दिव्या, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसने अपनी उंगलियों से सीट के कोने को पकड़ा हुआ था, जैसे शब्द कहने में भी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। क्या आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगता है? मेरे होंठों से जवाब नहीं निकल सका, लेकिन मेरी आंखों ने शायद सब कह दिया। वह मुस्कुराया और बोला, मैं हर सुबह तुम्हें देखकर जिंदा महसूस करता हूं। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बातें बस कह दी जानी चाहिए? उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी लगता है। शायद तुमने मेरे दिल की बात कह दी। उस दिन से हम सिर्फ मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि हमारी रूहें एक दूसरे को तलाशने लगीं। कभी कभी वह मेरे बालों से उड़ते गुलाब की खुशबू का जिक्र करता, तो कभी मेरे हंसने की वजह पूछता। हर बातचीत में उसकी आंखों की गहराई मुझे और डुबो देती। एक शाम जब हम दोनों बारिश से भीगते हुए बस स्टॉप पर खड़े थे, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे पूरे वजूद को महसूस करा रहा था। उसने धीरे से कहा, दिव्या, मैं तुम्हें इस ठंडी बारिश में भीगते देख नहीं सकता। तुम्हारे साथ बिताए हर पल ने मुझे यह समझा दिया है कि तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत वजह हो। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और गर्मजोशी थी कि शीर्षक अनकही धड़कनें, मैं अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैंने उसके हाथों को और कसकर थाम लिया और कहा, तुम्हारे बिना ये बारिश सिर्फ बूंदों की बेमानी सीढ़ियां है, लेकिन तुम्हारे साथ यह एक गीत है जो हमारी कहानी लिख रहा है। उस दिन पहली बार उसने मुझे अपने पास खींचा। हम बारिश में एक दूसरे के इतने करीब थे कि हमारी धड़कनें भी एक हो गईं। वह मेरे माथे को छूते हुए बोला, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी धड़कन, सब कुछ मेरे होने को मायने देता है। उस पल ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। अब हमारा रिश्ता शब्दों से परे था। उसकी बाहों में मैं खुद को ऐसा महसूस करती थी जैसे मैं किसी कविता का हिस्सा हूं, जिसे सिर्फ उसने लिखा हो। हमारी कहानी बस यहीं खत्म नहीं हुई। वह हर सुबह मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए नई वजह ढूंढता और मैं उसकी आंखों में खुद को बार बार खो देती। कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं, लेकिन उनका गहराई में उतरना
उस प्यार की कहानी बनाता है जिसे पूरी दुनिया याद रखती है। बारिश में वो पहली मुलाकात हमारी कहानी का नया अध्याय बन गई। अब हम बस मुसाफिर नहीं थे। हमारे बीच जो जुड़ाव था वह शब्दों और स्पर्श से परे था। हर सुबह वह मुझे लेने आता और हर शाम मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढता। उसके साथ बिताया हर पल ऐसा लगता जैसे वक्त रुक सा गया हो। एक दिन उसने मुझे एक खूबसूरत झील के पास मिलने बुलाया। मैं वहां पहुंची तो देखा वह एक बेंच पर बैठा था, हाथ में एक छोटा सा बक्सा पकड़े। उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है, कुछ खास? उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, दिव्या, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताए लम्हों को एक किताब में लिखने जैसा महसूस करता हूं। लेकिन कुछ बातें किताबों में नहीं लिखी जा सकती, वे सिर्फ दिल में बसी रहती हैं। वह खड़ा हुआ और मेरे करीब आया। उसका हर कदम जैसे मेरी सांसों को बांध रहा था। उसने बक्सा खोला जिसमें एक खूबसूरत पेंडेंट था। उसने मेरी ओर देखा और कहा, यह सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। मैं चाहता हूं कि इसे पहनकर तुम हर पल महसूस करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे साथ होने का एहसास इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। तुम्हारे बिना ये पेंडेंट भी बेमानी लगता। उसने मेरे गले में पेंडेंट पहनाया। उंगलियां मेरी त्वचा को छू रही थीं और उस पल में जैसे पूरी दुनिया थम गई। उसने मेरे माथे को चूमा और कहा, दिव्या, मेरी जिंदगी का हर लम्हा अब तुम्हारे नाम है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो, तुम मेरी आत्मा हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं हूं। हम दोनों झील के किनारे बैठकर घंटों बात करते रहे। चांदनी की रोशनी में जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे हमारी रूहें एक दूसरे से वादा कर रही हों, हमेशा साथ रहने का। दिन बीतते गए और हमारा प्यार हर दिन और गहरा होता गया। हर स्पर्श, हर मुस्कान, हर नजर जैसे हमारी कहानी में एक नई कविता जोड़ रही थी। चांद, तारे और वह गीत हमारी प्रेम कहानी का हिस्सा बन गए। अब हमारी हर मुलाकात में वह तोता हमारा साथी बन गया। वह हर बार कुछ नया गाता, जैसे हमारी कहानी को शब्दों में पिरो रहा हो। हम दोनों ने उस तोते को गीत नाम दिया क्योंकि वह हमारी आत्माओं का संदेशवाहक बन गया था। कुछ प्रेम कहानियां समय से परे होती हैं, वे एक गीत बन जाती हैं जो हर दिल को छू जाती हैं। हमारी कहानी भी ऐसी ही थी, एक ऐसा गीत जो रूहों के बीच सदा गूंजता रहेगा। उस पहाड़ी पर बिताई गई वह रात हमारे जीवन का ऐसा मोड़ थी जिसने हमें प्यार के हर पहलू का एहसास कराया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात के बाद हमारी मुलाकातें और गहरी और खास होती चली गईं। हर दिन हम कुछ ऐसा महसूस करते जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। एक नया अध्याय, तोते का संदेश गीत। वह तोता अब हमारी हर मुलाकात का हिस्सा बन चुका था। उसका नाम उसके गुणों से मेल खाता था। जब भी हम मिलते, गीत हमारे पास उड़कर आता और एक नया शब्द या वाक्य बोलता, मानो हमारी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन जब हम बगीचे में मिले, गीत ने कहा, सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं होता। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। क्या यह तुम्हारा संदेश है? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, यह तोता सिर्फ बोलता है, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल की गहराई को छूते हैं। ये तुम्हारे लिए मेरा वादा है दिव्या, हमारा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनें तेज थीं और मेरी सांसें धीमी पड़ गईं। उस पल में हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा प्यार किसी और चीज से परे था। ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण या शब्दों का खेल नहीं था। यह आत्माओं का बंधन था, अनजाने डर और दिल का साहस। हालांकि हमारा प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक अनजाना डर भी बढ़ रहा था। क्या यह खुशी हमेशा के लिए रहेगी? क्या हमारी यह कहानी इतनी ही खूबसूरती से चलती रहेगी? मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम यह सब खो सकते हैं? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डर केवल तब आता है जब प्यार कमजोर हो। हमारा प्यार इतना मजबूत है कि किसी भी डर के लिए इसमें जगह नहीं।
उसने अपनी उंगलियों से मेरे गालों को छुआ और कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन मुझसे दूर जाना पड़ा तो भी मैं हमेशा तुम्हारे प्यार को अपने भीतर संजो कर रखूंगा। तुम्हारा हर स्पर्श, हर मुस्कान मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुका है। उसकी ये बातें मुझे भीतर तक छू गईं। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसके साथ हमेशा रहूंगी, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रेम का प्रस्ताव एक दिन उसने मुझे झील के पास बुलाया। ये वही जगह थी जहां हमने पहली बार अपने दिल की बात कही थी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैं चौंक गई। झील के चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी थी और फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। वह घुटने पर बैठा, हाथ में एक छोटी सी अंगूठी ली हुए। उसने कहा, दिव्या, मैंने इस जीवन में जितनी भी चीजें महसूस की हैं, उनमें सबसे सच्चा एहसास तुम्हारे प्यार का है। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी रूह हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने हां में सिर हिलाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने मेरी जिंदगी को वो खुशी दी है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। उसने अंगूठी पहनाई और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। गीत, वह तोता, आसमान में उड़कर बोलने लगा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। हमने साथ में एक नया जीवन शुरू किया। हर दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई, जिसमें सिर्फ प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए गहरी समझ थी। हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, ये उन सभी के लिए एक संदेश थी जो प्यार पर विश्वास करते हैं। हमारा रिश्ता यह सिखाता था कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं होता, ये आत्माओं का बंधन होता है जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां रूहों के बंधन के रूप में अनंत तक चलती हैं, और हमारी कहानी, प्रेम का अनंत गीत, हमेशा उन दिलों में गूंजती रहेगी जो सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं। सच्चा प्रेम सिर्फ दिलों को नहीं, आत्माओं को जोड़ता है। यह हर डर और बाधा को पार कर अनंत तक जीवित रहता है। प्रेम वह गीत है जिसे हर दिल सुन सकता है, पर गा वही सकता है जो सच्चे मन से प्रेम करता है। प्यार कभी मांगता नहीं, ये सिर्फ देता है। और जब आत्मा से आत्मा मिलती है तो प्रेम अमर हो जाता है। सच्चा प्यार उन लम्हों में नहीं जीता जो आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि उन एहसासों में बसता है जो दिल से महसूस किए जाते हैं। प्रेम तब पूर्ण होता है जब एक दूसरे की कमजोरियों को समझकर उन्हें ताकत बना दिया जाए। प्रेम का सबसे बड़ा उपहार यह है कि ये हमें खुद को भूलकर किसी और में खो जाने का साहस देता है। सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता, ये स्पर्श, मुस्कान और आत्मा की गहराई में झलकता है। प्रेम वह जादू है जो दो आत्माओं को एक साथ बांध देता है और उन्हें अनंत तक एक बना देता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो यह हर दर्द को मिटा देता है और हर खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। प्यार वह एहसास है जो समय और सीमाओं से परे होता है। यह जीवन के हर क्षण को अनमोल बना देता है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह आत्माओं का वह रिश्ता है जो समय के बंधनों को पार कर अनंत तक चलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।